क्लास 12th केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टिक गैल्वेनिक सेल और फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिजेस। ठीक है, तो आपने अभी तक के गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल अगर अच्छे से पढ़ ली तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 94 आप ओपन कर सकते हैं अपनी बुक का। उसमें लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टॉपिक। क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम ऊपर की दो लाइनें। व्हेन अ मेटल कम्स इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन इट्स ओन आयंस, मतलब अगर कोई मेटल जब अपने ही सॉल्यूशन के ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है जिसमें उसी के आयन कंटेंट हो, जैसे कि हमने डैनियल सेल में देखा था जिंक का जो मेटल रॉड है इलेक्ट्रोड, वो किसके कांटेक्ट में आता है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के। और उसके बाद उसने क्या फॉर्म करा था? जिंक आयन में डिसॉल्व हो गया था, Zn2+, हमने पढ़ा था। ठीक है, और देन अकॉर्डिंग टू द नर्नेस्ट सॉल्यूशन प्रेशर थ्योरी फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में तीन पॉसिबिलिटीज होगी, मीन्स मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा प्रोसेस, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस होगी। जैसे कि हमने डैनियल सेल में देखा था, दो हाफ सेल्स रहते हैं, एक पे ऑक्सीडेशन होता है, एक पे रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अब वो तीनों क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देख लेते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है Mn+। मीन्स आपका जो आयन है दैट इज जिंक का जिंक प्लस आयन। ठीक है, वैसे ही मेटल M का Mn+ आयन, मेटल आयन में रिटर्न बैक आफ्टर कोलाइडिंग विद इलेक्ट्रोड इन अ सॉल्यूशन। मान लो ये सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, आपका कोई भी इलेक्ट्रोड है कॉपर या जिंक का, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो आपका इस सॉल्यूशन में मान लो अगर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है तो उसका जिंक का आयन जिंक की रॉड से कोलाइड होके वापस अपने ही सॉल्यूशन में आ जाएगा। ये पहली पॉसिबिलिटी, मतलब मेटल का आयन मेटल से कोलाइड होके वापस अपने ही सॉल्यूशन में मे रिटर्न बैक टू इट्स ओन सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन क्या है, ये मैंने फर्स्ट आपको ड्रॉ करके दिखाया। देखिए ये मेटल आयन कोलाइड होके वापस अपने सॉल्यूशन में आके डिसॉल्व हो गए। ठीक है, सेकेंड है metal ion may gain electrons from electrode and get deposit on it as neutral atom। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो मेटल एटम है, ये मेटल आयन है, ये वापस इसमें आके डिपॉजिट कर देगा किसको? अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो मेटल है वो एक फ्री एटम फॉर्म्स कर लेगा। सेकंड ये बोल रहा सिंपल है, जैसे कि हमने उसमें देखे थे वाली प्रोसेस में डैनियल सेल की सेकंड हाफ सेल में जहाँ पे रिडक्शन हुआ था, जिंक आयन ने जाके कॉपर इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो गया था और उससे क्या फॉर्म हुआ था? एक फ्री जिंक आयन ने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वो किया था ना, क्या बोलते हैं उसको, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डैनियल सेल के जो हाफ सेल रिएक्शन हुआ था जिसमें जिंक ने फ्री इलेक्ट्रॉन को लूज किया था और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाके कॉपर के इलेक्ट्रोड में जाके डिपॉजिट हो गए थे। सेम वही सेकंड पॉसिबिलिटीज होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? मेटल एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड मे लीव वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रोड एंड गो इनटू द सॉल्यूशन एज मेटल कैटायन। जैसे कि हमने पढ़े थे रिडक्शन प्रोसेस में, मेटल एटम्स जो रहते हैं, मेटल एटम मतलब आपका कॉपर या जिंक कोई भी हो सकता है मेटल एटम, वो इलेक्ट्रोड है, मे लीव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लीव कर देता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए लीव कर दिया। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है आगे? ऑन द इलेक्ट्रोड एंड गो इनटू द सॉल्यूशन एज मेटल कैटायन, और मेटल कैटायन के फॉर्म में सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाए। जैसे कि हमने कॉपर का देखे थे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसॉल्व होके कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन में फॉर्म हो गया था। ठीक है, और वो कैटायन था, कॉपर कैटायन जो हमने देखे थे, पॉजिटिव आयन था सॉरी नेगेटिव। इसके बाद आपका क्या लिखा है, एक डायग्राम बना हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। मैंने इजी वे में आपको समझाने के लिए तीन पॉसिबिलिटी के लिए बनाया, आप वहां भी देख सकते हैं, आपको ये सारी प्रोसेस इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे बोला जा रहा है इफ इलेक्ट्रोड मेटल हैज अ टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स देन मेटल एटम गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कैटायन लिविंग इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रोड। वही प्रोसेस है जो हमने डैनियल सेल में पढ़े थे ऑक्सीडेशन की, कि जैसे कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसॉल्व हो जाता है, है ना, और उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन रहता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जाता है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वहाँ पे जाके बाकी की प्रोसेस कंप्लीट करता है फर्दर वाली। और ये सिंपली वही वाला आपको इक्वेशन बताया जा रहा है सेम, जैसे कि मैं यहाँ पे इजीली बताता हूँ, जिंक आयन में डिसॉल्व हो गया प्लस दो इलेक्ट्रॉन से लूज करा, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, ये मेटल रॉड है, ये वाली जो आपकी है जिंक, ये मेटल रॉड है, ये सॉल्यूशन में आपका डिसॉल्व हो जाएगा जिंक आयन, और ये मेटल रॉड मतलब दूसरे सॉल्यूशन के मेटल रॉड में जाके आपके फ्री इलेक्ट्रॉन वहां जाके उसको स्टेबल कर देगी और एक फ्री एटम फॉर्म करेगी। ठीक है,
तो अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और उसमें जो तीन पॉसिबिलिटीज होती है, आपको ये तीनों पॉसिबिलिटी याद रखना अच्छे से, ठीक है। मैं फिर से जब रिवाइज कराऊंगा तो आपको ये पॉसिबिलिटीज फिर से समझा दूंगा ताकि आपको एक बार और रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें आगे आपके कुछ डायग्राम बने, 4 डायग्राम बने, ठीक है। 2 डायग्राम नेगेटिव चार्ज कैसे फॉर्म हुआ, नेगेटिव क्या, और 2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए बना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस होती है आयनाइजेशन की, जो सॉल्यूशन में हमने डेनियल सेल में पढ़े थे हाफ सेल रिएक्शन में, ये तब तक की चलती है जब तक कि इक्विलिब्रियम डेवलप ना हो जाए, किसके बीच में, आयंस और एटम्स के बीच में, मेटल आयंस और मेटल एटम के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि अब प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल रॉड इज शोन एज। अब मेटल रॉड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होगा, मैं तो ये समझने के लिए आपको एक डायग्राम दिया, जैसे कि हम देख सकते हैं ये मेटल के अंदर में जो आपको ये दिख रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर मतलब आयनाइज हो गए एक तरीके से जो आपके जाएंगे, और ये बाहर जाके जब आयनाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर पॉजिटिव अंदर आया तो एनोड बन जाए, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रॉड में, और अगर नेगेटिव आयंस अंदर आए तो नेगेटिव चार्ज। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वहां पे कौन सा चार्ज आ गया, इनमें नेगेटिव चार्जेस, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो मतलब ये कौन सी रॉड फॉर्म, मतलब ये जो रॉड हुई है इसमें कौन सा चार्जेस आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरीके से आगे जो पॉजिटिव चार्ज का आप वो देख सकते हैं, तो इसे मैं फर्दर क्लास में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आज जो भी मैंने समझाया इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।